महीना 2 महीने पहला? क्यों जी? आप 7 दिन में इनको ये 2 गायें दे दें, ठीक है? नहीं तो फिर मैं आपको मिलूंगा। एक गरीब बंदे का टोटल है ही ये, निशानात भी जा रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है। शर्म का मुकाम है ये दरखास्त देखते हुए। और ये 7 डेज में इनकी दोनों गायें बरामद होनी चाहिए, ठीक है? पर्चा दें आज ही, और फिर 7 डेज में इसकी जो है वो रिकवरी करें। इसमें आप भी कोई मजलूम नहीं है, ये जो लड़ाई वाला नहीं थे तो आप तो इनके वकील थे, ये तो फिर आपने इनको पैसे दिए क्यों? पैसे इसलिए दिए ना सर कि कोई बगैर पैसे, वो तो आप पैसे भी करा सकते थे ना, मेरिट करो, वरना मैं सर पैसे दे के मेरिट नहीं हुआ तो बगैर पैसे दिए आपने क्यों? तो आपकी तो मजबूरी नहीं थी कि मैं समझ रहा हूँ कि आपकी मजबूरी बन रही थी। आपने अपने क्लाइंट के लिए पैसे इनको दिए कि क्लाइंट के आप इंसाफ दिलवा सको। जी सर, ठीक है, इसलिए क्लाइंट को इंसाफ दिलवाने के लिए आपने इनको पैसे दिए थे ना, तो देन आई विल प्रोसीड अगेंस्ट यू एज वेल एज हिम। बिल्कुल। और अगर अच्छा डीएसपी साहब, ये मुझे दोनों के खिलाफ चाहिए, ये पैसे का लेन देन अगर हुआ है ना तो एडवोकेट साहब के खिलाफ भी मुझे चाहिए प्रॉपर कानूनी एक्शन, और इनके खिलाफ भी चाहिए प्रॉपर इंक्वायरी का ऑर्डर तो दे दिया है मैंने, इंक्वायरी पे होगी और इंक्वायरी बिल्कुल नाकिसीद में होगी। इसको हम इस तरह का केस बनाएंगे, लेकिन वो क्लाइंट के लिए है, वो मजलूम नहीं है कोई गरीब बंदा कि वो कहे कि भाई मैंने इसलिए पैसे दिए हैं कि मैं क्या करता, चारा नहीं था मेरे पास। इनके पास तो 2 चारे थे, वकील है, एडवोकेट है, आपने पैसे दिए हैं कि भाई मेरे क्लाइंट के साथ इंसाफ मिल जाए। ये तो वकील वही बात है कि वकील, आप मेरी बात सुन लेना भी, ये तो वही बात है ना कि आपने जैसे तैसे अपने क्लाइंट की हेल्प करनी है, भले पैसे दे के करवा लो, कैसे करवा लो हेल्प। इसी तरह तो पुलिस मर जाती है ना, फिर पुलिस को मिलान करने वाले हम आप ही हो जाते हैं। और जब आपका काम नहीं किया इसने तो तब आप इसकी शिकायत लेके आ गए। मेरी यार सुन लें, आपके तौर से मैंने सुन ली है। जब इसने आपका काम आपके मुताबिक नहीं किया तो तब आप इसकी शिकायत मेरे पास आ गए कि पैसे इसने लिए हैं आपसे। अगर ये आपके मुताबिक काम कर देता फिर आप शिकायत करते? नहीं करते। इसलिए सिस्टम गंदा हो गया है हमारा। और जब तक पैसे इन्होंने नहीं लिए ना सर तो मुकदमा दर्ज नहीं कर रहे। पैसे ना देते ना वकील साहब तो फिर भी आज मेरे सामने आप पेश हो सकते थे कि इसने मेरिट नहीं है कि दूसरे बार से पैसे लिए थे। आपने पैसे क्यों दिए? आप तो कोई इतने मजलूम नहीं है ना कि बिल्कुल आपको तो मर जाते अगर आप ये इंसाफ ना करता। मेरे भाई के घर आए हैं सर, ठीक है, इन्होंने एफआईआर वो भी खराब कर दी। इसमें एक तो डीएसपी इंक्वायरी करेगा। डीएसपी साहब कैन आई ट्रस्ट यू विद दिस केस? 100%। ऊपर वाले को हाजिर नाजिर जान के फिर दोनों के खिलाफ प्रोसीडिंग, ठीक है। इस पे डीएसपी साहब इंक्वायरी करेंगे और जो है इसमें अपने भी हमारी भी इंक्वायरी होगी खुफिया। वैसे लग रहा है इसमें आपने मुझसे झूठ बोला ना इस केस में, राइट सर। मैं ये कह रहा हूँ कि ये तो फिर मैं आपके साथ भी फिर मिल लूंगा। मतलब इट विल हैव कॉन्सिक्वेंसेस फॉर यू एज वेल। अगर आप इसके साथ और भी मुंसलिक कई दरखास्त है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाए। हाँ भाई 3 लाख ले रहे हो मंथलियां? वो मनशियार फरोश कहता है 3 लाख देना मैं ऐसे जो रहा हूँ। चलो तो दियो फिर पर्चा ना सीधा 2 kg का। अगर कन्विक्शन ना हुई तो मतलब वो गल सही है फिर। सर मेरी मदर की ज़मीन है जिनके ऊपर कब्ज़ा करवाया गया है और कम से कम ये 4-5 करोड़ की ज़मीन है जो इसके ऊपर कब्ज़ा करवाया गया है। 5 करोड़ दिया एक बंदे ने ले लिया है। जैद पटवारी साथ मिला हुआ है, हमारा एक तहसीलदार साहब हमारे साथ मिले हुए हैं, ये पास ही खड़े हैं, ठीक है। इन्होंने गलत रिपोर्ट बनाई है, बैक साइड पे पूरी बैक साइड पे जो लिखी है गलत रिपोर्ट बनाई गई है। मैं इस्लामाबाद में बीबीसी की रिपोर्टर हूँ और मैं अपनी मदर की वजह से उनसे चला नहीं जाता, मैं उनकी वजह से यहाँ पे आई हूँ, ठीक है। और ये चीज़ लेके आई हूँ तो इनके पास मैं गई हूँ, ये सब कुछ कंप्यूटर पे लिखा हुआ है। मेरे बाप की जायदाद, मेरी माँ की जायदाद लिखी हुई है और इन्होंने ये 2 नंबरी कर रहे हैं। मैं बता दूं कि इन्होंने आपको ये बात बताई है कि ये जॉइंट खाता है। पढ़ी लिखी खातून ने आपको बताना आसान होगा कि मुश्तरका खाते की ज़मीन है। ये जो ज़मीन बिकी है सर, ये सिर्फ ओनली हमारी ज़मीन बिकी है, उनकी 0/0 नीचे आ रही है। जिसके ऊपर कब्जा आ रहा है वो सारी ज़मीन हमारी है। कितनी यहाँ तो सारे खाते को रोका जाएगा। आपकी कितनी ज़मीन है? हमारी ज़मीन है 1 कनाल 2 मरले अम्मी की है और 1 कनाल 14 मरले मेरे फादर की है, मोहम्मद शरीफ की।
तो ये तो उससे बड़ा खाता है सारा खाता बड़ा है, मैं मान रही हूँ, लेकिन हमारे खाते पे उन्होंने कब्जा किया है। खाता। आपने तकसीम की दरखास्त दी है? जी बिल्कुल दी हुई है। किसको? तकसीम इन्हीं के पास ही है। नहीं कौन नहीं सर यही दरख्वास्त कब की दरखास्त है? तकसीम की दी है? तकसीम के लिए तकसीम की दरखास्त इनके पास केस है सर। अगर तो केस तकसीम का किया हुआ मुझे अभी कापी दे ताकि मुझे पता चले उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई तो मैं कोई उसमें अगला काम करूँ। सर मोहम्मद बशीर नाम आपके पास केस है, वो इनके नोटिस पहले भेजे हुए हैं। आपने नोटिस और रजिस्ट्री का ऑर्डर दिया हुआ है तो वो सर उनको ने बताया है कि अगर वो नोटिस पहले फिर बात क्या करेंगे फिर जायज़ कब्जा किया हुआ है। तकसीम से पहले कोई जायज़ कब्जा सर कब्जा हो चुका है। वो दीवारें तकसीम का मतलब यह है कि जो भी चीज़ है जॉइंट आपको कोई ना कोई हिस्सा बना के देंगे कि ये आपका है। जब हिस्सा ज़्यादा हो जाएगा तो आपको उसका कब्जा दिलाना भी हमारी जिम्मेदारी है। 1 महीने के अंदर तकसीम नहीं होती, एसी साहब और मेरे ऑफिस साहब किसी वक्त भी आ सकते हैं, मैंने फिर भी आना इधर। ठीक है सही, फिर ये जिम्मेदारी है। ठीक है। ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ SHO ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਂ DSP ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਵੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਲਟਾ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸਾਨੂੰ ਹਾਂ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਮਿਲਾਣਾ ਸੀ DSP ਖਾਰੀਅਨ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਰੱਖਾਂਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਰੀਫ ਕਰਨਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ 218/24 ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵਰਕਿੰਗ ਕਰ ਲਓ 8000 ਦਾ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਲਿਆ ਸੀ ਰਿਕਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪਿੰਡ ਹੀ ਸਾਡੇ वो बंदा किथे है ਜੀ ਉਹ ਪਿੰਡ ਹੀ ਹੈ। नहीं आपने ये बंदों को साथ लेके जाना है ये आप इनकी गाड़ी में जाएंगे अदालत च केस की अदालत च केस जीत गए? हो गया सर, ठीक है। जीत गया सर। ठीक है, ਹੁਣ अमल दरामद सर उठा के बाहर फेंके। जी, ठीक सर। 5 बेटियां उसकी, जी, ठीक। बेटा कोई नहीं है, खामद फोत हो चुका जी, है। ठीक। 12 साल से अदालत में केस लड़ रहे थे, इसी की कर रहे हैं। जी, ठीक सर। जी होनी है सर। अभी 6 बजे तक कब्जा दिलाएं, जी, ठीक। अदालत में फिर देखेंगे, दोबारा देख लेंगे। जी, ठीक। ठीक है, अदालत के पास हम चले जाएंगे। ठीक है, बेटा कोई नहीं है आपका? जिस वक्त उसने पहले खरीदने की कोशिश की थी उस वक्त कोई लिखत पढ़त की थी? अब कब्जा किसका है उस पर? कब्जा भी नाल पार्टी ए कौन है ए की कहंदा है? ये सिर्फ 8 से टवाई ने विच आखदे ने कि साडा कब्जा मेरे को सारी कागजात ने। अच्छा जी, SHO साहब है मामले का, इसका इल्म आपको? ਇਹਦਾ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਸ਼ਾਦ ਬੀਬੀ ਦਾ ਖਾਮਨ ਸਰ वो मैंने पढ़ लिया। ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰ ਵਾਦੀ ਸੀ ਬਸ ਹੁਣ ਤੇ ਖਾਮਨ 80000 ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ ਠੀਕ ਸੀ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸਰ ठीक है, 80000 ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਪਲਾਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਠੀਕ ਉਹ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਦਾ ਖਾਮਨ ਸਰ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ठीक है, ਫੌਤ ਹੋਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਨਾਜ਼ਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ठीक है। ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਅਦਾਲਤ ਚ ਰਜੂ ਕਰ ਗਏ साढ़े कोल तो मुराद पुलिस कोल? ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਸਰ ਤੇ ਖਾਮਦ ਫੋਤ ਹੋਏ ਤੇ 15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਨਾ। ਜੀ ਸਰ ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਕੁਝ ਅੱਛਾ, 4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੇਸ ਚੱਲਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਚੇਲੀਆਣਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ही है? जी सर कोई इस मामले को जानता है? मैं सर जानता हूँ किन के भतीजे हैं? अच्छा ये सर कोर्ट के डिसीजन और डिग्री मेरे पास है। अच्छा, फिर रियाज फिर सर ना अदालत च केस की अदालत च केस जीत गए? हो गया सर, ठीक है, जीत गया सर। ठीक है। ਹੁਣ अमल दरामद सर उठा के बाहर फेंके। जी, ठीक सर। 5 बेटियां उसकी, जी, ठीक। बेटा कोई नहीं है, खामद फोत हो चुका जी, है। ठीक। 12 साल से अदालत में केस लड़ रहे थे, इसी की कर रहे हैं। जी, ठीक सर। जी होनी है सर। अभी 6 बजे तक कब्जा दिलाएं, जी, ठीक। अदालत में फिर देखेंगे, दोबारा देख लेंगे। जी, ठीक। ठीक है, अदालत के पास हम चले जाएंगे। ठीक है, अभी फैसला हुआ अदालत का कब हुआ है फैसला? 2014 में इससे जो है ना वो थोड़ा सा इसको पकड़े बंदे को। दो ही फैसले हुए ना। 80,000 रुपया दिया था 20 साल पहले। वो फौजी रिटायर फौज से पेंशन मिली होगी उसको, रिटायर हो गया था या और तो कोई मामला नहीं है इसमें? कितना तो ना बड़ा कुछ ये पर सानू कब्जा ले दी हुई सर लंबी बातें हैं नहीं, इस प्लाट से रिलेटेड और कोई चीज़ तो नहीं है, कोई लेन देन में? नहीं कोई नहीं। कब्जा की सर कोशिश की थी लड़के ने, रियाज साहब की मेहरबानी की उन्होंने कोशिश करता ना वो बंदा उठाया था 2 साल पहले। तो फिर कब्जा आपका है ना सर? हमें तो करें यार, अभी क्या बना हुआ है वहाँ पे? ये भी गेल ने आगे सटवाई है तो वो आके हमें वो आगे नहीं होने देते, ट्रेनिंग लगना चाहिए। केस दिखाएं, कोर्ट ऑर्डर दिखाएं मुझे। ये सर शाहिद नंबर साहब ये डिग्री है। ये नींद के फर्क नहीं है। अभी पटवारी के पास आप ना किसी दरखास्त है ना किसी केस है। इन्हें फड़िया, इन्हें मेरे को 50,000 रुपया लिया, इन्हें मेरा बेटा छड़िया
ਛੱਡ ਕੇ ਫਿਰ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ 10-15 ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ ਇਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕਰ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਾ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਿਰ ਇਹ ਵੇਲਣੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਵੇਲਣੇ ਲਾਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਲਣੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀਤਾ ਫੋਨ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਪਿਆ। ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕੀ ਨਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਟੇ ਦਾ? ਮਹਿਤਾਬ। ਕਿਉਂ ਫੜਿਆ ਇਹਨੂੰ? ਸਰ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਸਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਅਗਵਾ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ 1 ਤਰੀਕ ਤੇ ਫੜਿਆ। 1 ਤਰੀਕ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਆਪ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਫੜਿਆ ਮਨਤਾਜ ਥਾਣੇਦਾਰ ਕੋਲੋਂ ਫੜਵਾਇਆ। ਮਨਤਾਜ ਥਾਣੇਦਾਰ ਕੋਲੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਫੜਵਾਇਆ। ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੰਦੇ ਟੁੱਪਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਥਾਣੇ ਤੇ। ਦੋਵਾਂ ਥਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਗਵਾਹ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਹੀ ਆਖੋ ਤੇ ਬੁਲਵਾ ਲੈਣੀ ਆ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਥਾਣੇ ਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਮੰਨੇ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਮਨਤਾਜ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੇ ਫੜਿਆ। पहली दफा कितने दिन बंदा पकड़ के रखे? 7-8 दिन। अच्छा ਬਾਸੇ ਤੇ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਥਾਣੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। करता की है बंदा? ਵੇਲਣਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੇਲਣੇ 5 ਚੱਕ ਵਾਲੇ ਰੋਡ ਤੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦਾ ਆੜਤੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਵੇਲਣੇ ਲਵਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ। 394 ਚ ਲਿਆ तो कोई रिकॉर्ड है? अच्छा सारा कागज सारे सबूत मेरे कोल ने। सारे सबूत सर मेरे कोल ने। मेरा बच्चा नहा के इन्होंने फड़िया है। फिर इन्होंने फड़ के फिर इन्होंने साइड ते रखा है। इतवार वाले दिन फिर हफ्ते फड़िया है 1 तरीक पे। फिर इन्होंने इतवार वाले दिन थाने ते लियांदा है। एसपी लीगल नु कौन थाने ते लियांदा है। फिर इन्होंने फिर देखो मेरे को इंक्वायरी करवाऊंगा। मेरे कोल सबूत नहीं सारे। मैं मेरा बच्चा ने पढ़िया। फिर इंक्वायरी करवाना जिन्हें गलती मेरी गल तो सुनो तुसी मेरी गल तो सुनो। फिर इन्होंने मैं इन्हों के खिलाफ की है रेट की है। बच्चा मेरा उत्थे जदों जज दे आखन डे ने बैलफ नैब कोर्टा ने गवाही दी है। मेरे बच्चा उत्थे मौजूद है। मूसे सियाल दे डेरे मेरा बच्चा मौजूद है। आवाज़ां दित्तियां ने मैं मेरा बेटा तो मैं नाल गए हाँ। मेरे बच्चे ने आवाज़ां रो के आवाज़ां एक कमरा बंद सी ओदे विचों आवाज़ां दित्तियां ने। मैं उत्थे बेहोश हो गई हाँ। उन्होंने मैनू चुक के उत्थे असला सी असले समेत डर गए ने। उन्होंने मैनू चुक कार च पा के इत्थे लैके आए ने। इत्थे उन्होंने बयान दिते ने। इन्होंने 1 बजे जाके मेरा बच्चा खानपुर दिता। 1 बजे मेरा बच्चा सारा दिन लैके घूमते रहे ने बेट दे विच। फिर 1 बजे जाके मेरा बच्चा खानपुर दे के इन्होंने क्राशन प्लेट जाके दे आए ने। मेरा बच्चा नहक मेरा बच्चा इन्होंने फड़िया है। 14 तरीक नूं छुट्टिया मेरा बच्चा जेल चों जिवें छुट्टिया इशबाज थानेदार ने ते मुमताज ने फिर उत्थों चुक लिया। उत्थों ही चुक लिया इन्होंने। कोई पता नहीं उधर दा मेरा बच्चा किथे वे। मेरा बच्चा इन्होंने मार दिता। मेरा बच्चा इन्होंने किथे कीता है। मैं कल्ली भजदी फिर मेरे बच्चे दा कोई पता ही कोई नहीं। जेल च बीबी जेल च सर पहले भी स्नार प्लेट ते दे के ने उत्थों छुड़वाया फिर उत्थे ही फड़ लिया दोबारा। उधर दा कोई पता नहीं है किथे। 14 तरीक नूं ही फड़ लिया जेल च। सर मेहनत मजदूरी करने सर सारा कोई कसूर तो दसन। कसूर पहले कोई पर्चा होवे मेरे बच्चे ते कोई दरखास्त होवे। मैं कर लूं। तुसी जे मेरा फैसला सर डीपीओ साहब ने री यार पेश है उन्होंने कुछ नहीं कीता। और साहब मैं उससे दूर जाऊंगी। साहब कहते पहले इंक्वायरी करा लेने हैं। मैनू इंसाफ मिलना चाहिए है। मैनू इंसाफ मिलना चाहिए है। मैनू इंसाफ बीबी कर ले कर रहा हूँ। यदि इंक्वायरी कराओ सर सारा प्यो तो नहीं है। देखा मैं इंक्वायरी करवा रहा हूँ। सारा भरा भी वही है। सर कोई मेहरबानी करो। बीबी कर रहे हैं। मैं अपना सामान तू चुक लिया है। सामान मेरा इन्होंने मैं तेरे सारे बच्चे चुक लवांदा। पैसे मांग रहे ने सारे पुलिस की तो ने 3 लाख रुपया बीबी कर रहे हैं। बीबी मैं उन कर देना मैं कर लेना। सारा मेरे बच्चे ने जो मैंने वादा दी बीबी मैं कर रहे हैं। बीबी मैं कर रहे हैं। मैं करवा रहे हैं। मेरे नाल बड़ा बेइंसाफी किसे कीता है नाम क्यों नहीं लिख दे नॉमिनेटेड पर्चा दिता करो। सर मैं दिल की मरीज शुगर की मरीज मैं शुगर बीबी करवा रहे हैं। बीबी करवा रहे हैं। तेरा नहीं मेहरबानी करो सारा प्यो भी होई सानू लाभ भी नहीं दिया किथे। मैं करवाना
बड़ा जुल्म मेरा तो करन दे ने मेनू आंदा मैं तेरे दूसरे बच्चे भी करना नहीं होता आए अल्लाह बेटा तू उठा बेटा तू उठा मैं किथे जाऊं करवा रहे हैं आप उठा बेटा आप उठा तू इधर आ ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਓ ਪਾਣੀ ਸਰ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਇਹੋ ਕਰ ਮੈਂ ਪਿਛੜ ਜਾਣਾ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਓ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਬੁਲਾਓ ਉੱਥੇ